जानवी बेटा, चल लेट जा जल्दी से, मालिश कर देती हूँ मैं तेरी। दादी इसकी क्या जरूरत है? अरे जरूरत है बेटा, तुझे नहीं होगी लेकिन तेरे होने वाले बच्चे को तो है। बेटा इन दिनों में मालिश करना बहुत जरूरी होता है। ठीक। बेटा मैं बहुत खुश हूँ कि तू माँ बनने वाली है, और तुझसे ज्यादा खुश मैं विराज के लिए हूँ। कितनी रौनक आ जाएगी ना बच्चे के आने से इस घर में। वरना विराज तो बेचारा आज तक अकेला ही रहा है, ना माँ बाप ना कोई रिश्तेदार। कभी याद तो आती होगी ना उसको अपने घर वालों की, तो कभी तुझसे बात तो करता होगा कि उसकी माँ कैसी थी, उसके पिताजी क्या करते थे। नहीं दादी, इस बारे में उन्होंने कभी मुझसे कोई बात नहीं की और मैंने भी कुछ पूछा नहीं। उन्हें ठीक लगेगा तो वो अपने आप ही बता देंगे। मेरा कुछ भी पूछना अच्छा नहीं लगता। गाय है तू गाय, तेरे जैसी सीधी लड़की विराज को कभी मिल ही नहीं सकती थी। चल लेट जा। दादी चादर खराब हो जाएगी। अरे कितना डरती है तू। अच्छा चल, इसके ऊपर दूसरी चादर डाल देते हैं, फिर तो ठीक है। ठीक है। बुढ़िया समझती क्या अपने आप को? इतना प्यारा रिश्ता है मेरा और जानवी का, इतना प्यार करती है वो मुझसे, और ये है कि कबाब में हड्डी बनते जा रही है। इतने सारे सवाल पूछ रही मेरे पास्ट के बारे में, मेरे माँ बाप के बारे में, मेरे रिश्तेदारों के बारे में। डैम, ये बीवियों की फैमिली होती क्यों है? ये दादी का तो कुछ करना पड़ेगा, उसका तो कुछ करना ही पड़ेगा। मैंने तुमसे इतना प्यार किया संजय, और तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया। आज तुम्हारी वजह से मेरी शादी एक ऐसे इंसान से होने जा रही है जिसे मैं जानती तक नहीं हूँ। मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है? या हाँ पापा। ये देख, तेरे ससुराल वालों ने तेरे लिए शगुन भेजा है। क्या हुआ बेटा, पसंद नहीं आया? नहीं पापा, अच्छा है, बहुत सुंदर है। बेटा तू इस रिश्ते से खुश तो है ना? पापा, मैं एक बार गलती कर चुकी हूँ, पर अब मैं जानती हूँ कि आपने और जीजू ने मेरे लिए जो भी फैसला लिया होगा मेरे अच्छे के लिए ही लिया होगा। मुझे शायद लोगों की पहचान करना नहीं आता, पर अगर मैं किसी को पहचान पाई हूँ तो सिर्फ अपने जीजू को। उनके जैसा अच्छा इंसान कोई हो ही नहीं सकता। इसीलिए अगर उन्होंने मेरे लिए किसी को चुना होगा तो वो जरूर अच्छा ही होगा। सच में बेटा, ईश्वर से हमारी बस यही दुआ है कि विराज ने जिस भी लड़के को तेरे लिए ढूंढा है वो विराज जैसा हो और तुझे हमेशा खुश रखे। अच्छा ये शगुन अब तुम अपने पास संभाल के रख लो, ठीक है?
मेरा सवाल है, सब कुछ वैसा ही करूंगी जैसा विराट चाहते, क्योंकि उनकी खुशी से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं। लेकिन जहां तक मेरे बेटे का सवाल है, मैं चाहती हूँ कि वो बिल्कुल आपके जैसा हो कान्हा जी, जो अपने मासूमियत और प्यार से विराज को बिल्कुल बदल दे, जिसके आने से उसकी माँ की सारी तकलीफें दूर हो जाए, जिसकी भोली सूरत देखकर उसके पापा गुस्सा करना ही भूल जाए, जिसके आने से वो हमेशा शांत रहे, जिसकी दस्तक इस घर की किस्मत बदल दे। आप मेरे घर जरूर आना कान्हा जी। ये दवाई मंगाई थी माँ जी ने, लीजिए। गीता, जाओ जाके रसोई का काम देखो, ये दवाई मैं ले लूंगी। सारी दवाइयाँ ठीक से तो लाया है ना? जी। अच्छा सुन, यहाँ आसपास कोई चाबी बनाने वाला है क्या? है तो जा लेके आ उसको। माफ करना माँ जी, पहले आप साहब से परमिशन ले लीजिए, तभी मैं आपको कोई चाबी बनाने वाला ला कर दूंगा। इसमें विराट से पूछने की क्या जरूरत है? मैं कह रही हूँ ना, जा लेके आ। क्या हुआ दादी? अचानक चाबी बनाने वाले की जरूरत कैसे पड़ गई आपको? वो बेटा, वो मेरा बैग है ना, उसकी चाबी खो गई है, तो मैं उसको कह रही थी कि चाबी बनाने वाला लेके आ जाए। अच्छा, चलिए मैं देखता हूँ, शायद मुझसे खुल जाए। अरे बेटा, तुम इतने थके हुए आए हो ऑफिस से, जाके अपने कमरे में आराम करो, मैं बनवा लूंगी चाबी। अरे नहीं नहीं दादी माँ, मैं खोलता हूँ ना, एक सेकंड रुकिए। हे भगवान, ये तो पीछे ही पड़ गया। अब पता नहीं ताला खुला है कि बंद। आइए चलिए। अरे बेटा, अरे दादी आप चलिए, मैं यूं खोल दूंगा। कम कम। अरे दिखाइए तो सही, कहाँ पर है बैग? कहाँ लॉक ये रहा दादी, यही है ना बैग आपका? विराज बेटा, कल खुल जाएगा ना ताला, इतनी क्या जल्दी है? अरे दादी, आप ही तो कहती थी काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, तो लो। पिन चाहिए मुझे दादी, पिन। ताला तो लगा दिया, लेकिन चाबी पता नहीं कहाँ रख के भूल गई। थोड़ा थक गई हूँ बेटा।
बस एक ही सेकंड में खुल जाएगा दादी। ये लीजिए दादी, आपका लॉक। ऐसे तो कोई चोर ही खोल सकता है। कहीं चोरी वोरी तो नहीं किया करते थे ना? हर बंदूक चलाने वाला कातिल नहीं होता है दादी। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट भी हो सकता है। मैं तो मजाक कर रही थी बेटा। अरे अपने दामाद के कान खींच रही थी। बुरा तो नहीं लगा ना तुम्हें? अरे दादी, मैं भी तो मजाक ही कर रहा था। और वैसे भी जिन लोगों को मान देते हैं उन लोगों की बातों का बुरा नहीं मानते, राइट दादी? चलिए, अगर और कोई काम हो तो बता देना मुझे। ऐसे तो अपनी सुई भी संभाल कर रखती है, तो चाबी कैसे खो गई? एक मिनट। कहीं उस बुढ़िया को वो बंद कमरे का पता तो नहीं चल गया? और उसी कमरे का ताला खुलवाने के लिए वो चाबी वाले को ऑफ कोर्स ये मैंने सोचा क्यों नहीं? तभी मेरे पास्ट के बारे में इतने सवाल कर रही है वो। ये बुढ़िया भी ना, कहाँ इसकी उम्र है पाठ पूजा करने की, और कहाँ ये जासूसी की दुकान खोल रखी है। ये बुढ़िया नहीं, सड़ी हुई चिड़िया है ये। इसका तो कुछ करना पड़ेगा इसका।